हेलो एवरीवन, आई एम के आलम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज के क्लास में और बहुत ही छोटा सा क्लास होने वाला है, और आज के क्लास में आपको परम्यूटेशन कम्बिनेशन एंड आईटीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई मेंस में आपको काम आने वाला है वो आज बताने वाले हैं। बस आप लोगों को करना क्या, यहाँ पे 5 से 8 मिनट आपको पेशेंस रखकर इस क्लास को देखिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये आपका इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, और बहुत ही इजी अप्रोच अपनाने वाले हैं। तो आज के जो भी क्वेश्चन इनमें दिया हुआ है आपको बस इजी अप्रोच अपनाना है और देसी अंदाज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत समय तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या दिया हुआ है, n कॉम्बिनेशन 30 बाय n कॉम्बिनेशन क्या है 4। ये आपका क्वेश्चन है। अब इनमें देखना आपको क्या क्या, यहाँ पे सिंपल सा बेसिक नेचर आपको पता रखना है। जैसे n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू क्या होता है, या n परमुटेशन r इक्वल टू क्या होता है। तो n कॉम्बिनेशन r का बेसिक फार्मूला आपको बताए थे, क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल होता है। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूला और भी लिख देते हैं जो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से आपको सॉल्व कर देगा। सेकेंड फार्मूला क्या बताए थे n कॉम्बिनेशन r का, क्या आप लोग को पता है? इनका एक फार्मूला और बताए थे, ये होता है n कॉम्बिनेशन n माइनस r होता है। तो आप ये दो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े, तो पहले आपके जो जबान पे आएगा यही दो फार्मूला आएगा कॉम्बिनेशन का। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n कॉम्बिनेशन 30 बाय n कॉम्बिनेशन 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ 1। तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, n कॉम्बिनेशन 30 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 4। देखिए ये दोनों फार्मूला का भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, बीच का रास्ता अपनाना है, जो कि क्वेश्चन को क्या हो, कम समय में और कम स्टेप में क्या हो, सॉल्व कर दे। तो आइए पहले एक फार्मूला और आप लोग को बताते हैं। ध्यान से देखिएगा इस फार्मूला को, n कॉम्बिनेशन x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन y इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई होता है। अब इस फार्मूला को देखिए ध्यान से, आप इस फार्मूला को ध्यान से देखिए और इससे कंपेयर कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ये दोनों फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों से बेस्ट फार्मूला ये है जो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, कम समय में कम स्टेप में क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। कंपेयर कीजिए, n कॉम्बिनेशन x इक्वल टू n कॉम्बिनेशन y इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू x प्लस वाई होता है। अब देखिए यहाँ n ही है, यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ x की जगह क्या है 30 है, यहाँ देखिए y है तो यहाँ y की जगह क्या है 4। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस क्या 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 34। तो ये आपका n का वैल्यू निकल गया, कितना n का वैल्यू। और हम लोगों को चाहिए क्या, फाइंड n करने के लिए बोला था। और एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका जो n है वो n का वैल्यू क्या होगा, r से ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा। मतलब जो नीचे वाला जो वो r कहलाता है, उस r से n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा आ रहा है तो समझिए कि आपका रिजल्ट क्या है, कुछ गड़बड़ है। ठीक, फास्टली आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग इसी से रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन है, देखते हैं उनको। फास्टली कीजिए आप लोग और बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका है, n कॉम्बिनेशन 12 n कॉम्बिनेशन 8 इक्वल टू 1
और इनका दो वैल्यू निकालना है, n कम्बिनेशन 17 का भी निकालना है और 22 कम्बिनेशन n का भी वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से जो प्रोसेस अभी यूज किए थे वही प्रोसेस यूज करना है आप लोग को। कौन सा फार्मूला यूज करना है? आपको ये फार्मूला यूज करना है। n कम्बिनेशन x इक्वल टू क्या होता है? n कम्बिनेशन y इज इक्वल टू, ये होता है n इक्वल टू x प्लस क्या होता है? y। इसी फार्मूला का यूज करना आप लोगों को। तो इनमें देखिए दो क्वेश्चन निकालने के लिए बोला, दो फाइंड करना, दो वैल्यू फाइंड करना। एक वैल्यू हम थोड़ा टाइम लेके आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग भी सेम इसी तरह इसी प्रोसेस से सेकेंड वाला स्टेप, सेकेंड जो क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखिएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ आपका n कम्बिनेशन 12, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n कम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 8। अब ध्यान से देखिए कंपेयर कीजिए इनको और इनको। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ देखो ऊपर n ही है, यहाँ भी देखो n ही है। बस यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे x चेंज है, x का वैल्यू यहाँ क्या 12 है और यहाँ y का वैल्यू क्या आपका 8 है। तो यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं आप, n इक्वल टू क्या होगा जी? x प्लस वाई डेट इज 12 प्लस 8 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। और आपको क्या बोले थे कि ये जो n का वैल्यू आ रहा है ये भी आपको जस्टिफाई करते हुए जाना है कि n का जो वैल्यू होगा वो r से बड़ा और बराबर होगा। अब देखिए वैल्यू किसका निकालना है आपको? आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे n कम्बिनेशन 17 का निकालना है। चेक कीजिए सही है? यस सही है, क्योंकि आप नीचे वाले को r कहते हैं, ऊपर वाले को n कहते हैं। और सर यहाँ पे आपको फोर्स दे के समझा रहे हैं कि n का जो भी वैल्यू आएगा वो r से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 20, कम्बिनेशन कितना? 17, ये होता है। अब देखो आप चाहोगे तो ये अभी जो फार्मूला लिखाए थे उससे पहले वो भी यूज कर सकते। कौन सा फार्मूला लिखाए थे जी? n कम्बिनेशन r इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n r फैक्टोरियल, और n माइनस क्या होता है? r का होल फैक्टोरियल होता है ना? यही फार्मूला होता है ना जी। इसका भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन आपको एक फार्मूला और बताते हैं, n कम्बिनेशन r इक्वल टू क्या होता है? इन्हीं का यूज करेंगे। इनका फार्मूला एक और होता है n कम्बिनेशन n माइनस r। जब कोई बिग टर्म दिया रहेगा ना, क्या बोल रहे हैं आपको? जब कोई बिग टर्म दिया रहेगा ना, पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो यहाँ क्या 20 कम्बिनेशन 17, इसका मतलब क्या हुआ? 20 17 टाइम्स बार आया है। तो क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, बन जाएगा। लेकिन आपको इजी अप्रोच आना, अपना देसी अंदाज अपनाना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं ऐसा, 20 कम्बिनेशन 20 माइनस कितना? 17। कौन सा फार्मूला अप्लाई किए जी? ये वाला फार्मूला अप्लाई किए। तो यहाँ पे क्या होगा आपको? 20 कम्बिनेशन क्या? 3। अब लग रहा है कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। 20 कम्बिनेशन 3, इसका मतलब 20 कितने बार आया है? 3 बार। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब ये भी फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ब्रेक रूल अप्लाई करेंगे इसमें। 20 कितने टाइम्स बार आया? 3 टाइम्स बार आया। तो इसको लिखिएगा 20 इंटू 19 इंटू 18। अब बोलिएगा सर ये कैसे लिखे? तो आपको पता है परमुटेशन या कम्बिनेशन, कोई भी नेचुरल नंबर रहता है उसको हमेशा किस ऑर्डर में लिखते हैं जी? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे इनको कितने टाइम्स बार? 3 टाइम्स बार। कितने बार आया था? 3 टाइम्स बार आया था। और बाय कितना यहाँ लिखिएगा? फैक्टोरियल 3 लिखिएगा। अब बताइए फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे क्या हो गया? 20 इंटू 19 3 जा क्या हो जाएगा? 57। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा हो जाएगा 14 कैरिंग 1, और 5 2 जा 10, और 10 1 कितना हो जाएगा? 11। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1140 हो गया। तो अगर आपको ये प्रोसेस भी यूज कीजिएगा, ये फार्मूला भी लगाइएगा, आंसर आएगा। लेकिन ये फार्मूला आप जेईई मेंस के क्वेश्चन में नहीं यूज कर पाइएगा, क्योंकि बहुत बिग हो जाएगा, टाइम खा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को थोड़ा जो आपको फार्मूला बताया गया थ्योरी क्लास में वो अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन को छोटा कर लो और विदिन 45 सेकेंड में सॉल्व कर लो। तो ये था आपका नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन था। उसी तरह आप ये भी बना सकते हो, ये आप लोग पे छोड़े, ये 22 कम्बिनेशन n। अब देखो n का वैल्यू नीचे आ गया n, इसका मतलब नीचे वाला हमेशा छोटा या बराबर रहेगा किन से? ऊपर वाले से। अभी देखो n का वैल्यू जो निकला है 20, आप 20 कंपेयर करो, देखो 22 से 20 क्या है? छोटा है। तो आपको हम जो बोल रहे हैं कि नीचे वाला मतलब जो रेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। वो परमुटेशन रहे या कम्बिनेशन, बराबर होगा लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो इसको आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना हुआ, और हमें चाहिए आंसर। कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए उतारिए इनको, पहले आप लोग साफ साफ उतारिएगा। बस आपसे कितना टाइम मांगे हैं, 5 से 8 मिनट टाइम दीजिए। आज के क्लास में आपको कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और 12th क्लास का जो मेंस में काम आता है, जेईई मेंस में आईटीएफ, उससे रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको अभी आज के क्लास में सिखाने वाले। माइक्रो क्लास है, सीख जाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या नहीं बनेगा, ये आप लोग से नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा, लेकिन बता देते हैं क्योंकि 3 नंबर है। 3 से रिलेटेड सेम टू सेम आएगा, 4 आएगा, वो भी देख लीजिएगा, लेकिन ये 3 नंबर बताते हैं आपको कि कैसे बनता है। ये क्या दिया बाजी, इफ 18 कॉम्बिनेशन आर बाय 18 कॉम्बिनेशन r + 2 इज इक्वल टू 1, फाइंड r कॉम्बिनेशन 6। पहले देखिए अभी जो हम जस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें n का वैल्यू निकालने बोला था, यहाँ पे किसका वैल्यू बोल रहा जी, r का। तो वही सारा फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला देखिएगा ध्यान से, आपको लिख देते हैं पहले। ये फार्मूला याद रखिएगा, n कॉम्बिनेशन x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन y, n कॉम्बिनेशन x इक्वल टू n कॉम्बिनेशन y इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू क्या होता है, x + y होता है। इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे इनको लिख सकते हैं ऐसा, देखिए तो 18 कॉम्बिनेशन r, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18 कॉम्बिनेशन r + 2। अब कंपेयर करो आप, जब आप कंपेयर करोगे देखोगे यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या पाओगे आप लोग, 18 पाओगे। फार्मूला में x और y है, यहाँ क्या देखिए तो r है और r + 2 है, तो इनको लिख सकते हो आप लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। क्या लिखोगे, 18 इज इक्वल टू r + 2 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 18 और r + r कितना r हो जाएगा, 2r प्लस कितना हो जाएगा 2। ये +2 को इस साइड लाएंगे तो 18 में से 2 जाएगा, क्या होगा 16 इज इक्वल टू कितना होगा जी, 2r होगा। यहाँ 2 से देयरफॉर r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, मतलब साइड चेंज होगा तो डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना हो गया 16। तो देखिए r का वैल्यू क्या निकल गया, 8 निकल गया। ये r का वैल्यू निकला है, लेकिन हम लोगों को फाइंड क्या करना है, बोलिए, फाइंड करना है r कॉम्बिनेशन 6 का वैल्यू फाइंड करना है। और आपको बता रहे हैं r ऊपर है, इसका मतलब वो नीचे वाले के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर कम आ गया, छोटा आ गया तो समझिए कि आप गलत बना रहे हैं या क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे क्या आ गया, r का वैल्यू 8 कॉम्बिनेशन 6। अब देखो फार्मूला आपको क्या बोले, आप फार्मूला लगाओगे 8 कितने टाइम्स बार आया है, बोलिएगा कि सर 6 टाइम्स बार आएगा। आप अप्लाई करोगे फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला बताएं, क्या बताए हैं, n कॉम्बिनेशन r। जब आपसे फार्मूला पूछे ना कि n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू क्या, आपके पास ढेर सारा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए बोलने के लिए कि हाँ सर ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला, लेकिन आप उसमें से आपको ऐसा फार्मूला चूज करना है कि जो क्वेश्चन को क्या करे, बहुत हल्का बना दे, समझे। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिए फार्मूला लिख रहे हैं, n कॉम्बिनेशन n - r होता है। क्या होता है, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n - r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको क्या लिखिएगा, 8 कॉम्बिनेशन, अब n में से r को माइनस करते हैं तो 8 में से 6 माइनस होगा तो क्या होगा जी, 2। अब देखिए पहले 8 6 टाइम्स बार आ रहा था, अब कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स बार आ रहा है। इसका मतलब 8 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और ये बात रिपीट कर रहे हैं बार बार कि परमुटेशन रहे या कॉम्बिनेशन रहे, आपको हमेशा कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, उस नेचुरल नंबर को आपको किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, समझे। माइक्रो क्लास था इसलिए ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं किए हैं। ये धीरे धीरे हर एक टॉपिक से जो रिलेटेड होगा वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा सीखने को मिले। तो क्या लिखिएगा, 8 × 7 लिखिएगा, और जितने टाइम्स बार लिखिएगा उसको नीचे लिखिए 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है जी, 2 होता, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28। देख रहे हैं कितना आराम से बना, कितना इजी अप्रोच अपना रहे हैं। कोई फार्मूला लगा रहे हैं कि आपको यही फार्मूला हमेशा यूज करना है,
आजकल होता है क्या, अक्सर बच्चे में फार्मूला रट लिए, बस एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे सर के द्वारा जो इजी अप्रोच अपनाया जा रहा है उसको सीखिए, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, उस सिस्टम को सीखिए कि आप सर के एब्सेंट में भी रहिए या कोई ऑथेंटिक बुक रहे आपके पास, आराम से सॉल्व कर लीजिए। क्या इसका क्या फार्मूला बच्चा अक्सर याद रखता है, एन कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, और एन माइनस क्या होता है, आर का होल फैक्टोरियल। बस अक्सर बच्चे को यही फार्मूला याद रहता है। लेकिन अब आप लोग को जो साइड में लिख रहे हैं उनको भी नोट करते जाइएगा और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए कॉपी कीजिए फास्टली। सीखना है, आज आप लोग को सीखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बताओ, आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आप लोग से। देखो जी क्या करना है, इवेल्युएट करना है। 10 कॉम्बिनेशन टू 100 कॉम्बिनेशन 98, क्या निकालना, इन दोनों का वैल्यू आपको बताना कि कितना वैल्यू होगा। तो इस दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं जो आप लोग को लग रहा है कि सर ये हार्ड क्वेश्चन है। कौन सा, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो बी नंबर में है क्या दिया हुआ है, 100 कॉम्बिनेशन 98। देखिए इनको जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी बच्चा देखेगा ना, इनको लगेगा सर बहुत हार्ड है, सर 100 कितने टाइम्स बार आया है, 98 टाइम्स बार आया है। तो अभी जो आपको इससे पहले कुछ क्वेश्चन बताए थे इजी अप्रोच के साथ कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, तो बस इसको क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो क्या बताए थे फार्मूला, एन कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू क्या होता है जी, एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर होता है। बस इस फार्मूला का पहले आप यूज कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको तो क्या लिखेंगे, पहले 198 बार आया था, इसको लिखेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, 100 कॉम्बिनेशन 100 माइनस 98 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि कैसे लिखे, तो फार्मूला देखिए आपके सामने ही है। इस फार्मूला को प्रूव भी किए क्लास में, किए ना जी। अब लग रहा है कि ये 100 कितने बार टाइम्स बार आया है, 2 टाइम्स बार। तो इसको किस ऑर्डर में लिखना है, 100 को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 100 इंटू 99 बाय कितना, जितने टाइम्स बार आएगा उसको नीचे लिखिएगा, फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 99। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45, कैरिंग कितना 4, 9 5 जा 45 और प्लस कितना 4, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और एक जीरो बैठा दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब बताओ कोई भी बिग क्वेश्चन रहे, कितनों बड़ा डिजिट क्यों नहीं दिया रहे, तो आप उनको हमेशा जो एक बेसिक फार्मूला तो याद रखना ही है। आपको जो बेसिक फार्मूला सिखाया गया वो तो याद रखना है, लेकिन उस बेसिक फार्मूला में जो एक नया नया आपको क्लू दिए हैं, उससे एक फार्मूला तैयार किए हैं, उसको भी याद रखना जरूरी, जो कि जेई मेंस में बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको विदिन 45 सेकंड में सॉल्व करने के लिए सिखाए हैं। आएंगे वो जेई मेंस का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। पहले बेसिक हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कम्बिनेशन का क्या है और ITF का क्या है। तो इसका फार्मूला क्या बेसिक था, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। अगर आपके कोई रिलेटिव पूछा जाए क्या पढ़ रहे हो बच्चे, तो बोलोगे सर परमोटेशन कॉम्बिनेशन। पता है उनके जबान पे पहला फार्मूला कौन सा रहेगा कि बताओ तो एन परमोटेशन आर क्या होता है या एन कॉम्बिनेशन आर क्या होता है। तो यही फार्मूला उनको अक्सर याद रहता है, जो जितना वायरल होता है वही फार्मूला ज़्यादा याद रखना। लेकिन आप लोग को ये भी याद रखना, थोड़ा डीपली याद रखना है, जो कि क्वेश्चन को देख रहे हैं विदिन 30 सेकेंड में सॉल्व करने को आपको समर्थन देगा। समझें, चलिए उतारिए फास्टली उतार, ये वाला बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं और बना के आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बताओ ये कितना इजी है। अब इस क्वेश्चन को आप बताओ कौन नहीं बना पाइएगा, सब बना लीजिएगा। याद रखिएगा इनको आप लोग इंग्लिश क्लास में क्या पढ़ते थे, अभी सबके आगे देखिए लगा हुआ है 5 फैक्टोरियल। इंग्लिश क्लास में इसको आप बोलते थे एक्सक्लेमेशन बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलिएगा, इनको यहाँ पे बोलिएगा फैक्टोरियल। क्या बोलिएगा, फैक्टोरियल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, फैक्टोरियल। और इसी फैक्टोरियल को इस तरह से भी डिनोटेट करते हैं, इस तरह से भी डिनोटेट करते हैं। थोड़ा लग रहा है कि एंगल के टाइप से, एंगल का इंडिकेटर नहीं, ऐसा नहीं बोलिएगा, इसको भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं। समझे।
अब देखिए यहाँ पे किनका किनका वैल्यू निकालना, इवेल्युएट करना, दैट इज द कंप्यूट करना, फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू। आपको क्या बोले, आपको परमुटेशन रहे, कम्बिनेशन रहे, बस एक ऑर्डर जो सीखे हैं स्टैंडर्ड 5 क्लास में आप, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें एक चीज को आपको अपना लेना। कौन सा ऑर्डर अपनाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर अपनाना है। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ जी? 5 फैक्टोरियल। क्या दिया हुआ? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कहां तक रख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझे? किस ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में, डेट इज द मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कहां तक? नेचुरल नंबर बोले ना, तो नेचुरल नंबर लास्ट कहां तक जाएगा? 1 तक ही जाएगा ना जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ऐसा नहीं 0 ले जाइएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा, बोलोगे सर 120 होता। कितना होता है? 120 होता। कितना ईजी था बोलिए। तो कभी भी किसी भी नंबर, अब दिमाग में आएगा क्या, आप लोग के कुछ मित्र भी होते हैं, अगर वो कोई मित्र बोल दे क्या यहाँ पे 7/2 का फैक्टोरियल कितना होगा, बोलो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अभी आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, कम्बिनेशन में और सिंपल सा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फैक्टोरियल, कम्बिनेशन या परमुटेशन हमेशा किस नंबर का निकलता है? नेचुरल नंबर का निकलता है। किस नंबर का? नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर पता आपको क्या फ्रैक्शन में होगा? ये तो इंटीजर भी नहीं है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड पूछे कि 7/2 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप बोलोगे नहीं। अगर कोई बोल दे -6 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? बोलोगे सर इसका नहीं निकलेगा। तो फैक्टोरियल या परमुटेशन या कॉम्बिनेशन हमेशा किस नंबर का निकलेगा? नेचुरल नंबर का निकलेगा। वो फ्रैक्शन में रहे, रूट में रहे, अनरियल नंबर रहे, उसका तो और नहीं निकलेगा अनरियल नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर का। और निगेटिव में रहेगा तो उसका भी नहीं निकलेगा। ये सब चीज़ याद रखिएगा, समझे? इनको बना लीजिएगा। ये बी नंबर और सी नंबर आप आराम से बना सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा से आप लोग कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना आपको, समझे? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो। कॉम्बिनेशन का 4-5 क्वेश्चन लिए थे, आराम से, कितना आराम से सॉल्व कर लिए। आपको बोले थे ना 5 से 8 मिनट लेना आप लोग का, पेशेंस रख के देखिए और आराम से आप लोग सीख के जाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, sin इनवर्स -1/2, cos इनवर्स 1/2, कोट इनवर्स -√3, कोसेक इनवर्स -2। सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। और आपको पता है, आपको पढ़ाए थे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री है, सबका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है। उनमें से 4-5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको अभी देसी अप्रोच के साथ आपको सिखाने वाले हैं। बस आपको याद रखना कि अभी देसी जो अप्रोच अपनाएंगे वो कौन सा अप्रोच है, उसको ध्यान सुनिएगा। क्या है जी? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? साइन इनवर्स -1/2 है ना। क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स -1/2। आपको एक बेसिक फार्मूला ये पता होगा, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है जी? x होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है? x होता है। अब इस फार्मूला को देखने के बाद आप में एक तो चीज माइंड सेट हो गया होगा कि सर जो चीज बाहर है वही चीज अंदर है। देखिए बाहर साइन है तो अंदर भी क्या है? साइन है। तो लग रहा है ना कि साइन साइन कट गया, x आ गया। लेकिन ये x पता कहाँ है? ये जो x है, ये x बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 के बीच आ रहा है। अब ये लिखे क्या है? इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। मतलब साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आएगा इनके बीच ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो x है, इसका मतलब x जो है -π/2 होगा या -π/2 से बड़ा होगा, +π/2 होगा या +π/2 से छोटा। और π/2 मतलब क्या होता है जी? 90 डिग्री होता है। अब इनका देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पे क्या बीच में आ गया? माइनस आ गया। अब तो माइनस का तो कुछ करना पड़ेगा ना जी। तो पहले माइनस को हटाते हैं। तो माइनस को हटाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है? -sin इनवर्स x।
अब दिमाग में आएगा सर ये फार्मूला कैसे बनता, ये भी प्रूफ किया जाएगा आप लोग के साथ, समझे। अभी तो यूज करने सिखा रहे हैं जी, अभी आपको डायरेक्ट यूज करने सिखा रहे हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ कैन टू प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपको सारा फार्मूला जितना भी यूज कर रहे हैं सबको प्रूव करके बताएंगे कैसे होता है। तो पहले ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो आपको क्या बोले थे देसी अप्रोच अपनाने के लिए, बाहर साइन है तो अंदर भी क्या लाएंगे, साइन लाएंगे। चलिए अब बताइए, यहाँ पे 10 क्लास में आप पढ़े होंगे साइन के कितने डिग्री का वैल्यू हाफ पढ़े हैं, तो आपका जवाब आएगा सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू पढ़े हैं। और साइन 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर दो तो क्या चेंज करोगे, कितना हो जाएगा साइन, और 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा π/6। और पाई का मतलब आप लोग क्या पढ़े थे, पाई का वैल्यू पढ़े थे आप लोग मेंसुरेशन में 22/7 पढ़े थे, क्या पढ़े थे 22/7। लेकिन आप लोग को कुछ दिन पहले क्या बताए थे, पाई का वैल्यू 180, क्या बोले थे 180। जब 180 में 6 डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 30 डिग्री। अब देखो इस फार्मूला को देखो और इसको देखो, सेम टू सेम जब आप कंपेयर करोगे तो सेम पैटर्न बन रहा है। तो यहां से साइन साइन हट जाएगा, ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला एक्स का काम कौन कर रहा है, π/6 कर रहा है ना जी, तो ये हो जाएगा π/6। अब चेक करो तो ये π/6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री, और माइनस लगवा तो -30 डिग्री, और -30 डिग्री देखो ये -π/2 प्लस π/2 के बीच ही लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है करेक्ट है। अब बताइए इनमें से और कौन सा बता दे, टोटल कितना क्वेश्चन लिए हैं, डी तक लिए हैं, और भी 1-2 बता देते हैं। ठीक, पहले आप लोग इसको कॉपी कीजिए फटाफट, उनके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, ऐसे ही बनाइएगा, जो चीज़ बाहर है वही चीज़ अंदर लाना है, जो चीज़ बाहर है वही चीज़ अंदर लाना। लेकिन आपको यहाँ पे एक है ना फार्मूला लिखा देते सारा काम। एक फार्मूला ये भी याद रखना है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे 10 भी है ना जी, तो 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, -10 इनवर्स एक्स होता है। इनका भी यूज करना पड़ेगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे है, कोसेक है, तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। और क्या है जी कोस है, तो कोस वाला भी फार्मूला लिख लीजिए, कोस इनवर्स। बस ये याद रखना है कि जो चीज़ बाहर है वही चीज़ अंदर लाना है, और आपको 90 तक वैल्यू याद रखना होगा। देखिए कुछ काम तो आपको भी करना होगा। अभी मान लीजिए हम सारा चीज़ बता रहे हैं, उस याद करने का काम किनका है, सर तो याद कर लिए हैं, कुछ काम तो आप भी ना, आप कोऑपरेट करोगे तभी ना जाके बूस्ट करेगा जी कोई भी नॉलेज, है कि नहीं। तो आप भी कोऑपरेट करो, और फिर मेरे तरफ से तो है ही सारा सब आपको ये सिखाने का जिम्मेदारी, समझे। अब देखिए क्या है यहाँ पे, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और क्या है जी कोट है, तो कोट वाला भी लिख लीजिए, तो क्या होता है कोट इनवर्स। देखिए बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है, कोट रहे माइनस में कोट इनवर्स, कोस इनवर्स माइनस में रहे और सेक इनवर्स माइनस में रहे, उसमें क्या आ जाता है, एक नया चीज़ आ जाता है पाई। लेकिन कैसा है ये भी प्रूव करके बताएंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स क्या होगा x। तो ये सारा फार्मूला आप अच्छे से याद रखोगे, और बाकी जो क्वेश्चन अभी छोड़े हैं वो सब आप लोग बना लीजिएगा, और बना के कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप ये सब, अच्छा एक चीज़ ये भी आपका दिमाग में आता है, ये सब चीज़ कहाँ मिलेगा आपको, ये सारा चीज़ माँ क्लास में मिलेगा। आप माँ क्लास के से जितना जल्दी हो संपर्क कीजिए, ऑफिस नंबर पर आपका है के नर्सिंग होम के आदमपुर रोड के ही नज़दीक मिलेगा आपको। ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है, इससे आपको डेली क्लास में, प्रॉपर क्लास में आपको क्या करे, एक क्वालिटी वाला कंटेंट मिलने वाला है। और हर एक क्वेश्चन को क्या होगा, जो भी फार्मूला बताया जाएगा प्रूफ के साथ बताया जाएगा। अभी न्यू शुरू हो रहा है, आप अपना सीट जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं।